हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपको आईआईटी 2023-2022 में मेंस में पूछे गए फिजिक्स में वेक्टर पे क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि हमने जहाँ तक पढ़ा है यूनिट वेक्टर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालने पे उसमें हर सेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों हमें इसे लगेगा कि हम जो है सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम वेक्टर अभी जो कंपोनेंट है उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन हैं और वो भी पूछे गए हैं। मगर अभी जो है हम आपको वेक्टर प्रोडक्ट को रोक के रखे हैं थोड़ा, तो वो चीज़ है नहीं। मेन जो है आपका पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स, ये मेन वेक्टर्स हैं। बाकी फिजिक्स में खास करके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से पोजीशन वेक्टर का बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशंस है दोस्तों, इसलिए अभी जो है थोड़ा उसको रोक के, और सबसे ज़्यादा जो है यूनिट वेक्टर पे बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, उसको अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पहले स्टार्ट करते हैं, जो आप देखेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि हम सही डायरेक्शन में हैं कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये जेई मेन 2023 में 15 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है कि ए वेक्टर इन ए XY प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द Y एक्सिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ Y कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर 2√3, द मैग्नीट्यूड ऑफ X कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पूछ रहा है दोस्तों। तो आप इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई करिए दोस्तों, तो ये अच्छा होगा। तो आप इसको बना पा रहे हैं कि नहीं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आप जानते ही हैं क्या होता है, थोड़ा हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं साइड में। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है कि अगर हम कोई वेक्टर ले रहे हैं, दोस्तों अगर कंपोनेंट वेक्टर क्या होता है कि अगर हम कोई XY प्लेन में कोई भी वेक्टर को बता रहे हैं, तो अगर वेक्टर A है तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, X के अलॉन्ग अगर थीटा एंगल बनाया हुआ है तो क्या हो जाएगा A cos थीटा, जहाँ पे A क्या मैग्नीट्यूड है वेक्टर का। और इसी तरह से इसके परपेंडिकुलर, जिसका ऑर्थोगोनल, जैसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम करते हैं, तो ये Y के अलॉन्ग क्या हो जाएगा AY, यानी ये इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा A sin थीटा। तो दोस्तों इसी पे क्वेश्चन है और कुछ है नहीं। आप इसको बनाने का कोशिश करें, वीडियो को आप थोड़ा पॉज कर लें और इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करें। बस इसमें दिया है आपका थीटा के जगह एंगल कितना दिया हुआ है, हम बना रहे हैं 30 डिग्री दिया हुआ है। और यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर इन XY प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ Y एक्सिस, सॉरी Y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो इसलिए आप थोड़ा इसको क्वेश्चन में सावधानी से रखेंगे। थीटा कितना है Y एक्सिस, X एक्सिस ये हो गया, Y एक्सिस 0, कितना एंगल है 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री है ना। Y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द Y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या है 2√3, 2√3 क्या है Y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आपका दिया हुआ है। ये वेक्टर आपका R है, रिजल्टेंट वेक्टर, और आपका R का ये RY कहिए, वो कितना दिया हुआ है 2√3। तो आप RY कंपोनेंट को क्या लिखते हैं बताइए, R cos 30 लिखेंगे, यहाँ से R का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। R का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है मालूम होगा आपको, √3/2। ये क्या है 2√3, तो यहाँ से R कितने हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया। तो आपको क्या पूछ रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ Y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर 2√3, द मैग्नीट्यूड ऑफ द X कंपोनेंट। अब जब आपका R निकल गया तो ये cos हो गया, तो इसका रिमेनिंग क्या हो जाएगा, जो बचा रहेगा, जिस हमेशा देता है, ये ज़रूरी नहीं कि X एक्सिस के साथ ही थीटा दे, ये दे दिया इस बार Y एक्सिस, तो इसलिए cos थीटा इसके साथ हो गया, तो इसके साथ क्या हो जाएगा X कंपोनेंट के साथ। cos थीटा जब Y कंपोनेंट के साथ हो गया तो X कंपोनेंट के साथ क्या हो जाएगा sin थीटा, यानी R sin थीटा आपका क्या हो जाएगा RX कंपोनेंट। RX कंपोनेंट क्या होगा R sin थीटा, यानी R कितना है 4, और sin थीटा क्या है, थीटा 30 है, sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। sin 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1/2, इसलिए क्या होगा 4 दूने के, ये हो गया RX, यानी ये क्या होगा 2 यूनिट्स। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ये, ठीक है।
देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। इससे अच्छा इससे ये स्टैंडर्ड इतना है जो स्कूल लेवल के एग्ज़ाम में भी इससे इस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इससे थोड़ा हार्ड ही रहता है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये नहीं कि आप IIT नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों, ज़रूर निकाल सकते हैं, बस थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा मेहनत करना है, 12th का कोर्स को फोकस करना है, मगर थोड़ा जो बहुत जो हम बता रहे हैं उसको आपको करना है, आप ज़रूर IIT निकाल सकते हैं दोस्तों। अब देखिए ये भी क्वेश्चन है, आप इसको भी कर ले जाएंगे। व्हेन ए वेक्टर A is subtracted from a B, it gives a vector equal to 2j, then magnitude of vector B क्या होगा, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B विल मतलब क्या होगा, विल मतलब गागेगी होगा, है ना। तो कहने का मतलब व्हेन वेक्टर ए क्या दिया, किस फॉर्म में दिया है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। तो इसको अगर जो दिया हुआ है ए वेक्टर पहले लिख लीजिए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया है 2y प्लस 3j एंड 2k, ये आपका वेक्टर दिया हुआ है। तो आपको कह रहा है कि इस सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए वेक्टर बी, तो बी से इसको घटाया जा रहा है, तो बी से घटाया जा, बी के बारे में मालूम नहीं है, तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट है ना, ये वाई कंपोनेंट है, ये जेड का कंपोनेंट है, तो इसका बी का कंपोनेंट जैसे एक्स मान लीजिए, एक्स आई है ना, वाई जे एंड जेड के, ठीक है। घटा रहे हैं बी फ्रॉम बी, तो बी में से घटाएंगे, यानी कि क्या कर रहा है बी माइनस ए, जब घटाए तो कितना मिल रहा है, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। इट गिव्स वेक्टर इक्वल टू 2j, इसको घटाने पे हमें क्या मिल रहा है 2j, यानी बी में से आप घटा दीजिए और इसको इक्वेट कर दीजिएगा इसके कॉफिशेंट आई जे के कॉफिशेंट को। तो यानी इसमें देखिए 2j है, यानी कि 0i है, आई वाला पार्ट नहीं है, 0k वाला पार्ट नहीं है, तो बस इसको इक्वेट कर देंगे। तो बी में से घटाएंगे, सिंपली घटा दीजिए, जैसे अलजबरा में घटाते हैं, तो वेक्टर बी में से ए को घटाना, तो x माइनस 2i प्लस y माइनस 3j एंड z माइनस 2k इक्वल टू 2j था, 2j को हम थोड़ा इतना एलेबरेट करके लिख दिए, तो 2j इक्वल टू, तो यहाँ i वाले को इधर कर लीजिए, i 0i 2j और 0k। अब देखिए i कितना है 0, यानी x इक्वल टू कितना निकल गया 2, फिर j कितना है 3 है ना 2, तो y माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 2, और z माइनस 2 इक्वल टू k क्या है, कॉफिशेंट क्या है 0, यानी x बराबर हो गया 2, y बराबर क्या होगा 3 2 5 और z बराबर क्या हो गया 2। तो आपका जो वेक्टर था वो मेन वेक्टर क्या था, b आपने माना था, तो b की जगह सब रख दीजिए, इसलिए b इक्वल टू b वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, x की जगह 2i, y के जगह 5j और z के जगह 2k। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। यही पूछ रहा है ना व्हाट विल बी बी। देख लीजिए दोस्तों आपका आंसर मिल रहा है कि नहीं, मैच करा रहे हैं इससे। ये देखिए इसका आंसर है when a vector A is subtracted from the vector A will be। ये दोस्तों क्वेश्चन का आंसर जो है ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है। दिस इज नॉट those question which are searching answer। subtracted from a vector B it will give vector 2j, then magnitude of B will be। ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन अलग दे दिया है, 2 वेक्टर A and B। दोस्तों ये क्वेश्चन दूसरा है, इसका आंसर हम थोड़ा लिखने में मिस्टेक कर दिए दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है आपका हम दिखाते हैं, ये IIT में पूछा गया है, वह भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन है ए वेक्टर व्हेन वेक्टर a 2i 3j 2k subtracted from vector b gives vectors equal to 2j, then magnitude of b will be
अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी पूछ रहा है दोस्तों, तो अभी मेरा बी वेक्टर निकला है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिंपली कंपोनेंट का स्क्वायर दोस्तों। तो अभी देखेंगे इसका आंसर निकालेंगे। ये क्या है, देखिए ये लिखा हुआ है जेई मेन 2023 11 अप्रैल शिफ्ट MCQ है ना। अब इसमें से देखेंगे दोस्तों, तो इसका देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर्स, इसका सारे कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा बताइए। बहुत ही आसान हो गया, 2 दूना 4 25 25 और 2 दूना 4 25 4 29 4 रूट 33। अब देखिए आपके सामने में आंसर क्लिक करेंगे, आंसर क्या है, ये 33 को क्लिक करेंगे और चेक करेंगे आंसर। देखिए हमारा आंसर क्या है, करेक्ट रूट 33। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये जो है हमने 2023 को भी 4 डाला। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है दूसरा तरह का क्वेश्चन है, इसको भी अभी करेंगे हम दोस्तों। इसमें है कंसेप्ट की, हाँ चलिए एक क्वेश्चन और है दोस्तों कि इफ़ 2 वेक्टर्स P and Q आर परपेंडिकुलर इज द तो फाइंड द वैल्यू ऑफ M। ये 2022 में आया हुआ है दोस्तों, है ना। अभी इसको करेंगे, इससे पहले इसको करते हैं। ये क्वेश्चन अधूरा है, इसके जगह आंसर लिखा गया दूसरे का, क्वेश्चन कोई दूसरा है। 2 वेक्टर P and Q आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ M। अब देखिए वेक्टर 2 परपेंडिकुलर होता है तो इसका एक कंडीशन होता है, कोई भी वेक्टर है पी क्यू अगर परपेंडिकुलर है तो इसका सम का मैग्नीट्यूड जो होता है इसके डिफरेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। इस पे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये पी दिया हुआ और क्यू दिया है, तो इसके मैग्नीट्यूड को पहले इसको सम कर लीजिए। तो इसका आई वाले को जोड़ लीजिए, जे में जे को जोड़ लिए, के में के, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो पहले पी प्लस क्यू कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पी प्लस क्यू हो जाएगा, सामने में देखिए आई है तो आई प्लस 4i क्या हो जाएगा, 5i, ठीक है। 2m माइनस 2j, तो 2m माइनस 1j हो गया दोस्तों। फिर m प्लस m यानी 2mk हो गया दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब p माइनस क्यू निकाल लीजिए, p प्लस क्यू निकाले फिर और p माइनस क्यू निकालिए। अब देखिए p माइनस क्यू जैसे ही निकालेंगे तो i में से 4i है ना, p माइनस क्यू, तो i में से 4i जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, i प्लस mj प्लस mk कितना हो जाएगा बताइए, i माइनस mj तो 3i, ठीक है दोस्तों। इसमें से घटा देंगे है ना, और 2m में से 2 जाएगा, 2m में से 2 जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2m प्लस 2 हो जाएगा दोस्तों। तो 2 कॉमन ले लीजिए, m प्लस 1j, ठीक है। और k है और m है, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं 0k, यानी p माइनस क्यू ये हो गया। अब p प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड बराबर p माइनस क्यू के मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर देंगे दोस्तों यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसके रूट अंडर का स्क्वायर, तो रूट अंडर लिखेंगे और यहाँ पे 25 25, 2 का स्क्वायर 4, m माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर यानी 4m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 तिया रूट अंडर में 9, और ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4m प्लस 1 का होल स्क्वायर और 0 है, तो इसको स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दीजिए, बाहर स्क्वायर को हटा दीजिए, तो सिंपली क्या हो जाएगा, इधर सबको ले आइए, 25 4 m माइनस 1 का होल स्क्वायर m प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट में m माइनस 1 का होल स्क्वायर और m प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 4m स्क्वायर बचा रह गया इतना एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये आपका फाइनली बराबर 0 हो गया। तो 25, ये 9 को भी लाना था, तो 25 माइनस 9 आ गया है ना, ठीक है, इतना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। 25 में से 9 गया 16, और 4 m माइनस ए स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर, तो m स्क्वायर 1 कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा माइनस 2m है ना, 2ab, तो माइनस 2m यहाँ होगा, और यहाँ क्या होगा माइनस 2m, तो कितना होगा माइनस 2m कितना हो जाएगा माइनस 4m, और प्लस 4m का स्क्वायर
हम ये 9 घटा दिए, 16 25 में से 9 घट गया, ये तो ऑलरेडी घट गया है। अब देखिए 4 4 4 कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचा रहेगा यहाँ पे 4, अब माइनस 4m अब प्लस m², तो क्या हो गया देखिए बराबर 0, यानी ये लग रहा है किसी पे सेट है। a² 2ab, ये b की जगह क्या है 2 का स्क्वायर, यानी क्या है m-2 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी m का वैल्यू कितना आ गया 2। यही पूछ रहा है कि व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ m, तो m का वैल्यू देखिए दोस्तों 2 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है आईआईटी, बस आपको फंडामेंटल चीज़ क्लियर होना चाहिए, ये बस आपको क्लियर फंडामेंटल मालूम होना चाहिए कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उसका कंडीशन क्या होता है, उनके मैग्नीट्यूड का सम बराबर क्या होता है उसके डिफरेंस के सम के बराबर जो होता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी स्टार है, ये 3 4 5 बार ये पूछा जा चुका है आईआईटी में, है ना, नीट में देख लीजिएगा ये क्वेश्चन उठा करके, इसका एप्लीकेशन इतना है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, इसलिए करें कि आप थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन जितना बनाएंगे ना उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये हो गया, ये हो गया, इसका ये भी हो गया, 3 क्वेश्चन आपने बना दिया, ये भी क्वेश्चन है, अभी इसको बता रहे हैं ये कहाँ पे है ये क्वेश्चन, अभी आपको हम देते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें दिया हुआ है कि ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, हमने क्वेश्चन कहीं लिखा और आंसर इसका कहीं लिख दिया, है ना। जेईई मेन का और भी क्वेश्चन है, हाँ ये देखिए, इसको देखिए, ये 2022 का है, ये देखिए 2 वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ द a माइनस बी, देन द एंगल बिटवीन द a एंड b। ये तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड पे है, सारा मैग्नीट्यूड पे ही आ रहा है क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ देखिए अब दे दिया कि 2 वेक्टर है a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a बराबर b वेक्टर दिया है, कहने का मतलब देखिए 2 वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब बराबर है, यानी x मान लीजिए कुछ, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, तो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी है, तो बस ए बी इक्वल टाइम्स देन एंगल बिटवीन ए बी, मान लीजिए लेट एंगल थीटा है, तो बस आप उसका इसका कर दीजिए, मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगा दीजिए, और कुछ करना थोड़े है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का भी आप ए प्लस बी क्या हो जाएगा, फार्मूला जानते ही हैं, a² b² प्लस 2ab cos थीटा, ये पढ़े होंगे दोस्तों कि हम लोग पॉलीगन ये क्या कहते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में या ट्रायंगल लॉ में इसको प्रूव किया था, है ना। यहाँ से अगर वेक्टर कोई है ना, तो इसको यहाँ से ये वेक्टर को शिफ्ट किया था, ये एंगल बिटवीन वेक्टर अगर थीटा ऐसे करके यहाँ से लाया था, है ना, यहाँ से सारा कुछ किया था, है ना। तो ए वेक्टर ये बी का कंपोनेंट लिया था b cos थीटा, ये b sin थीटा, ये प्रूव किया था b² cos² थीटा b² sin² थीटा, तो b² कॉमन आके sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 हो गया था, a² यहाँ b² आप प्लस इसका जो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिए थे, तो a² प्लस b² 2ab cos थीटा आया था दोस्तों। नहीं तो आप सबसे पहला वीडियो वेक्टर का देखिए, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड जो a और b का अगर थीटा एंगल बनाता है तो ये होता है, ठीक है। उसी तरह से माइनस वाले का भी हम बताएं डिफरेंस के लिए भी, तो ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ रूट अंडर में है, तो ये भी 2 टाइम्स है मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, तो ये a² b² है ना माइनस 2ab cos थीटा। दोस्तों अब सबके जगह x भर दीजिए, क्योंकि a प्लस बी बराबर हमने x माना है, थोड़ा आसानी हो जाएगा, तो ये x² प्लस x² 2x² cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 2 रूट अंडर क्या हो जाएगा x² माइनस 2x² cos थीटा हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए अब रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो ये और x² क्या होगा, कॉमन ले लेंगे x² है ना, 1 प्लस ये 2x² यानी 2x² कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा दोस्तों, और स्क्वायर करेंगे तो दोनों 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से भी 2 एक और आएगा 2x², जो दोनों 4 स्क्वायर करेंगे 2 4, और ये अंदर से 2x² कॉमन आएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 2x² 1 माइनस cos थीटा। फाइनली अगर एक साइड लेके चले जाएं उधर या इधर सबको, तो उस साइड ही लेके चले जाते, 0 इधर हो जाएगा, और 4 4 दूना 8 x² 1 माइनस
कॉस थीटा, यहाँ 2 है, सॉरी 2x² लेते तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 टाइम्स है ना इतना, और ये माइनस आएगा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 0। अब दोस्तों क्या हो जाएगा 2x² उधर, चूँकि नॉट x मेरा 0 नहीं है, मैं नीचे उधर कर देंगे तो 1 में से है ना ये 4 टाइम्स 4 में से 1 जाएगा 3, और कॉस थीटा यहाँ 4 कॉस थीटा में से 1 कॉस थीटा जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 कॉस थीटा, माइनस में ये भी माइनस में है तो कितना देगा 5 कॉस थीटा बराबर 0, यानी 3 बराबर 5 कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा जो आपका हो गया दोस्तों 3/5। आप पढ़े होंगे कि इसमें जो ट्रायंगल में लेते हैं कि अगर ये 3, 4 और 5 होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल में, तो अगर अगर हम लेते हैं तो कॉस थीटा क्या होता है b/h, और कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है p/h। अगर थीटा इसके बीच में एंगल है तो ये कॉस साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा लगभग अगर 40 से जैसे ही बढ़ता है साइन थीटा क्या होता है 30 का वैल्यू आप अगर देखेंगे तो 1/2 यानी कितना होगा 0.5। और यहाँ पे आप देखिए ये कितना है 5 छक 30 0.6 है, तो ये किसका वैल्यू हो सकता है कॉस थीटा का जो वैल्यू यहाँ पे आपको पूछा है क्या किसका वैल्यू निकाल, यहाँ से थीटा डायरेक्ट पूछ लिया दोस्तों, कॉस थीटा निकाल लिया है। हाँ देखिए तो थीटा क्या हो जाएगा डायरेक्ट कुछ करना ही नहीं है, इसमें एक स्टैंडर्ड चीज़ होता है कि किसका वैल्यू होगा, तो ये जो 5 छक 30 है ये 30 डिग्री का वैल्यू होगा, ठीक है। तो थीटा 30 डिग्री एंगल में नहीं पूछा है, डायरेक्ट आपका इन्वर्स रिलेशन से होता है कि अगर थीटा को यहाँ कॉस इन्वर्स ले लेंगे तो इधर चला जाएगा, ये कॉस इन्वर्स अगर लगाएंगे तो कॉस ऑफ कॉस क्या हो जाता है 1 हो जाता है, कॉस इन्वर्स इधर चला जाता है, तो थीटा क्या हो जाएगा कॉस इन्वर्स है ना 3/5। तो कॉस इन्वर्स 3/5 है दोस्तों। ये थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री का है, आप थोड़ा इस चीज़ को पढ़ेंगे, अभी 11th में अभी हैं तो कोई बात नहीं, आप इस चीज़ को जानिए कि ये एक दूसरे जैसे कि आप पढ़े होंगे ना 2 का रेसिप्रोकल नंबर क्या होता है 1/2, उसी तरह से है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है कॉस इन्वर्स है, जब क्या हो थीटा लेस देन 1, थीटा का जो वैल्यू हो 1 से कम हो, तो 3/5 क्या 1 से कम है, तो कॉस इन्वर्स क्या है इन्वर्टिबल फंक्शन है, यानी कि थीटा = इतना हो गया दोस्तों कॉस इन्वर्स 3/2। ये भी क्वेश्चन आपका देखिए बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन है कि JEE मेन 2022 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर द यूनिट वेक्टर A एंड B मेकिंग एन एंगल थीटा टू ईच अदर। अब देखिए A और B ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर हमने यहाँ लिख दिया है दोस्तों, ये ठीक है, ये इसमें मिक्स हो गया थोड़ा, ये इस क्वेश्चन का रियल में ये आंसर है। तो आपको निकालना है कि JEE में पूछा है कि अगर 2 वेक्टर है तो उसका आपका इसमें पूछ रहा है A + B और A - B सम एक बार मैग्नीट्यूड, और मान लीजिए 2 यूनिट वेक्टर है A B, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है ये हमेशा 1 होता है। तो कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर 2 यूनिट वेक्टर, ये 2 वेक्टर दिया इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा हमेशा। तो आपको पूछ रहा है इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड का फार्मूला से क्या हो जाएगा बताइए, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √अंडर डायरेक्ट A² B² है ना, यूनिट वेक्टर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 2AB ये भी मैग्नीट्यूड है कॉस थीटा हो जाएगा, और माइनस वाले का क्या हो जाएगा वेक्टर A माइनस वेक्टर B, ये भी क्या हो जाएगा A² B² माइनस 2AB कॉस थीटा। माइनस में माइनस हो जाता है या प्लस में प्लस रहता है, बस इतना ध्यान रखिए। A का मैग्नीट्यूड 1 है, B का मैग्नीट्यूड 1 है, और यहाँ पे 2 1 1 क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है, और कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 माइनस 2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 + 2 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 2 - 2 कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा 1 + कॉस थीटा। जानते हैं दोस्तों एक फार्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा, 1 + cos 2 थीटा जो होता है ना, वो क्या होता है 2 cos² थीटा, और 1 - cos 2 थीटा जो होता है 2 sin² थीटा होता है।
ये फार्मूला कहाँ से आया कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस 2 थीटा। अब कॉस थीटा को अगर आप लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये कॉस थीटा इधर है तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा तो उधर 2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 थीटा ना होकर के थीटा है सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा इधर डिवाइड हो जाएगा थीटा बाई 2, इधर भी क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। ये क्या 2 नहीं है, यहाँ क्या है सिर्फ थीटा आ रहा है। तो देखिए यानी कहने का मतलब ए और बी का मैग्नीट्यूड अब हो गया, और क्या हो जाएगा दोस्तों √2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ए और बी में से घटा के इसका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। स्क्वायर ये स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव होगा, स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाएगा। 2 2 4 है तो बाहर निकलेगा 2 कॉस थीटा बाई 2, ये भी क्या हो 2 साइन थीटा बाई 2। अब बस आपका रिलेशन बनाना है, इसमें से खोजना है a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा। अब यहाँ से भाग दे दीजिए, नहीं तो वेक्टर ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बट्टा वेक्टर ए वेक्टर वी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड को डिवाइड करेंगे तो 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई है ना साइन थीटा बाई 2 2 कैंसिल हो गया है ना। आपको इधर सब में क्या दिया है, बाएं में प्लस है माइनस है, आपको रिलेशन खोजना है ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी। तो इसको ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2, या इधर ले आइए इसको ए प्लस बी को इधर ले आइए या इधर ले आइए, जहाँ ले जाइए आप ए माइनस बी टेन थीटा मिलेगा, टेन थीटा में अच्छा लगता है तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बट्टा साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, यानी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, यानी कहने का मतलब ए प्लस बी वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर के साथ क्या है टेन थीटा बाई 2 बराबर यूनिट वेक्टर ए माइनस बी। अब देखिए इसमें से कौन रिलेशन है ए माइनस बी ए प्लस बी टेन थीटा बाई 2। दोस्तों ये रिलेशन आपका क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री है, वेक्टर में कुछ है नहीं। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री जो है ना बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप इस चीज़ को कर लेंगे ना तो आप वेक्टर का भी सवाल ले जाएंगे, कैलकुलस का भी ले जाएंगे, आप देखेंगे हर जगह ट्रिगोनोमेट्री घुसा हुआ है। तो ट्रिगोनोमेट्री को आप छोड़ नहीं सकते दोस्तों, कहने का मतलब है ना। अब वेक्टर में आप मेंस में ले जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री की मदद से क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका सारा क्वेश्चन आप देखिए हो गया 2022-23 का, हमने हर शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया लगभग सॉल्व कर दिया है ना। वन टू वेक्टर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया आपका मेक एन एंगल थीटा, ठीक है दोस्तों। पूरा इच अदर देन वैल्यू ऑफ दिस हो गया कंप्लीट, कोई बचा तो नहीं रह गया दोस्तों। फॉलोइंग रिलेशन ट्रू फॉर द टू वेक्टर्स ए बी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये भी हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब दोस्तों हमने आपको वेक्टर का हर क्वेश्चन करके दिखाया है। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगले साल। हर क्वेश्चन एक ही तरह का नहीं पूछे। एक कार ट्रेवल्स 6 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ एट एंगल 45 डिग्री और टू द ईस्ट एंड देन ट्रेवल डिस्टेंस 4 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ एट एंगल 135 degree to east. How far is the point from the starting point? What does a straight line joining its initial and final position makes with east? देखिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन में है कि एक कार क्या करता है। इसमें क्वेश्चन में ऐसे देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका प्लेन है,
तो इसमें कार जो है, एक कार ट्रेवल 6 किलोमीटर टुवार्ड नॉर्थ के तरफ, है ना, मेक एन एंगल टू द ईस्ट 45 डिग्री, नॉर्थ की तरफ जाता है मगर कितना 45 डिग्री का एंगल बना करके, ठीक है। और इसका 6 किलोमीटर है, ट्रेवल 6 किलोमीटर, ये इसका दे दिया 6 किलोमीटर ट्रेवल किया, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, ठीक है। एंड देन ट्रेवल्स डिस्टेंस 4 किलोमीटर टुवार्ड नॉर्थ एट एन एंगल 135 डिग्री ईस्ट। अब कह रहा है 135 ईस्ट से बनाता है और कहाँ जाता है, नॉर्थे की तरफ। तो ये फाइनली एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक 135, इधर 40 है, तो 135 में से 40 घटा देंगे कितना होगा, 90। तो 90 एंगल बना करके कहने का मतलब ये जो है आपका, पहले आप क्या कर रहा है, 4 किलोमीटर जाता है, ये फाइनल इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। हाउ फार इज़ द पॉइंट फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट P टू point P, what does straight line joining its initial and final position makes angle with the east। अगर ईस्ट के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो पहले तो इसका सब सारा पोजीशन ड्रॉ कर लीजिए। तो 6 cos 45 और I हो जाएगा, I के अलॉन्ग कंपोनेंट, और J के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, 6 sin 45 J। तो यानी इसका पहला स्टार्टिंग पॉइंट का लोकेशन ये हो गया। 6 cos 45 क्या होता है, √2 I हो गया, और 6 sin 45 क्या होता है, √2, है ना, J हो गया। कहने का मतलब ये इसका इनिशियल हो गया। फाइनल क्या हो गया, ये बना रहा है 1, कितना बना रहा है यहाँ से 135, तो cos लेंगे इसका 135, या इसका आप ले सकते हैं साइन भी ले सकते हैं। तो इधर का अगर लेंगे ये कंपोनेंट इधर का, है ना, तो 1 यहाँ से यहाँ तक 90 है, ये 45 है, तो 180 में से इतना 135 घटा देंगे तो ये 45 होगा, और तो ये कंपोनेंट निकल जाएगा। कॉस क्या होगा, नेगेटिव सिर्फ आ जाएगा, और क्या, 4/√2 I एंड देन 4/√2 J। फाइनल पोजीशन क्या होगा इसका क्या हो जाएगा, अब इसका एलॉन्ग में क्या कर दें, इस, है ना, और इसको आपस में ऐड कर दें। फाइनली एक्सिस के अलॉन्ग जो भी होगा और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो भी होगा उसका हम उसके बाद रिजल्टेंट निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फाइनल यही हो जाएगा। तो वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट, है ना, वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 4/√2 प्लस 6/√2, यानी 4 6 10/√2 J हो गया। और x कंपोनेंट क्या होगा, 6 में से 4 गया 2, तो 2I/√2, मतलब ये फाइनल आपका ये हो गया 2I/√2 और 10/√2 J। हाउ फार इज फ्रॉम, अब इसका क्या करें, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए तो आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, नेट क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड जो होगा R 2/√2 का स्क्वायर, और माइनस स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, 10/√2 का स्क्वायर का रूट अंडर, चूँकि ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो 4/2, 10 के 100/2, यानी 104/2 कितना हो जाएगा, 52 क्या हो जाएगा, 13 चौका 52, 2√13 इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अब फाइनली एंगल क्या हो जाएगा, तो tan थीटा होता है, तो y कंपोनेंट बटा x कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट आपका है 10/√2/2/√2, तो √2 कट गया, 2 पंचे 10, ये 5 यही बता रहा है कि tan थीटा जो है सो कितना है, थीटा इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स -5, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका ये क्वेश्चन था। फिर उसी तरह से आप इस क्वेश्चन के बनाइए, सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। अब देखिए उसी तरह का जो IIT में क्वेश्चन है उसी तरह का ये क्वेश्चन है। सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, करा कि n1 n2 कोई वेक्टर है 2, है ना, एक वेक्टर मिल रहा है n, तो वो भी यूनिट है। कहने का सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, है ना।
देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, है ना। तो सम है, एक तरह से सम, इसको एस मान लीजिए, सम दिया हुआ है, तो डिफरेंस का पूछ रहा है ना, n1 माइनस n2। द फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, तो सम जो है तो क्या होगा, इसका एक तरह से आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड n1 प्लस n2, तो इसका तो 1 आ जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2 का 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2n1 n2, वो भी हो जाएगा 1 cos थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका s क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली कितना हो जाएगा, यहाँ से आप cos थीटा इसके बीच का एंगल निकाल लीजिएगा, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। तो यहाँ पे रख देंगे 1 प्लस 1 माइनस 2 cos थीटा, और यहाँ से cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ cos थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, तो फिर यहाँ से रख देने पे क्या हो जाएगा, cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/2। तो यानी इसका डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस यानी n1 माइनस n2 का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रूट अंडर cos थीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला है यहाँ से -1/2। यहाँ बस पुट कर देंगे, आ जाएगा 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 इंटू -1/2, ये कट के -1 और माइनस प्लस, यानी रूट अंडर में क्या हो जाएगा 2 + 1 √3। तो डिफरेंस क्या हो गया दोस्तों, √3। अब देखिए दोस्तों, एक यही है ना, एन ऑब्जेक्ट mkg विथ स्पीड b मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक ए वॉल एट एन एंगल थीटा एंड रिबाउंड द सेम स्पीड एंड सम एंगल थीटा, है ना, सेम एंगल, है ना। कह रहा रिबाउंड जो पहले जो एंगल से स्ट्राइक करता है नॉर्मल के साथ, तो उसी एंगल से स्ट्राइक करके वापस आता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड टू चेंज इन मोमेंटम। देखिए मोमेंटम क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, p से करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो एन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक विथ v स्पीड, तो दे दिया है, मास दे दिया है इसका mkg, तो mv हो गया इसका इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में। ठीक है दोस्तों, mv हो गया। तो इसका आप कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेंगे, x कंपोनेंट, तो mv, ये एंगल जो है थोड़ा यहाँ से 90 देखेंगे ये, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, टोटल क्या है इसका, ये थीटा ही आएगा दोस्तों। देखिए ये रिजॉल्व करना पड़ेगा आपको ऐसे कर, है ना। ये एंगल क्या हो जाएगा, ये सेम है तो वर्टिकली अपोजिट, ये थीटा, है ना। तो इसका ये क्या हो जाएगा mb साइन थीटा, ये क्या होगा mb कॉस थीटा। तो एक कंपोनेंट जो कॉस थीटा वाला होगा आई होगा, माइनस में होगा चूँकि इधर नीचे है, ये क्या है mb साइन थीटा क्या होगा j mb साइन थीटा, ये x का कंपोनेंट होगा इनिशियली, और जब रिबाउंड करके टकरा के लौटेगा तो ये थीटा है, तो j कंपोनेंट क्या हो जाएगा mb कॉस थीटा, है ना, mb कॉस थीटा हो गया, ये क्या हो जाएगा mb साइन थीटा, mb साइन थीटा। तो mb साइन थीटा वाला आपस में जुट रहा है और mb कॉस थीटा वाला ऊपर नीचे है, ये क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, यानी फाइनली जो होगा इसके अलोंग चेंज इन मोमेंटम होगा। तो क्या होगा 2mb कॉस थीटा, 2mb साइन थीटा, सॉरी 2mb साइन थीटा दोस्तों। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल डिफरेंस एक तरह से कहिए, है ना, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम यही हो जाएगा कि जो फाइनल इसका जो कंपोनेंट है उसमें से इसको घटा दीजिए, तो इसका में से इसको घटाएंगे mb cos थीटा mb साइन थीटा, सॉरी 2mb cos थीटा हो जाएगा और mb साइन थीटा, और mb साइन थीटा में से ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो 2mb cos थीटा आंसर हो जाएगा। चेंज है ना, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, घटाते हैं, तो mb cos थीटा ऊपर है, mb साइन थीटा, तो घटाएंगे जैसे ही, तो फाइनल में से इनिशियल mb cos थीटा फाइनल ऊपर है, तो फाइनल ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो bx के अलॉन्ग जो है, जैसे लिखिए px के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम pxf माइनस pxfi,
तो पी एक्स ऑफ एफ क्या हो जाएगा, एम बी एक्स, एम बी कॉस थीटा है एक्स के लॉन्ग, है ना फाइनल, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एम बी कॉस थीटा, यानी क्या हो जाएगा 2mb कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये तो इसी में सेम डायरेक्शन में इधर ही है, तो इसलिए इसमें माइनस होने पर 0 हो जाएगा। ठीक है, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट सभी को पढ़ने के लिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसे लाइक करिए, कोई सुझाव दीजिए। और हम दोस्तों अब इसके बाद लगभग जो है यूनिट वेक्टर, कंपोनेंट वेक्टर, है ना, मैग्नीट्यूड पे सवाल लगभग कर चुके हैं हम। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है एक स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, एक को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट दोस्तों थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट जिसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन निकाला जाता है उसमें, कि हम जैसे वर्क है, प्रेशर है ना, जो भी है पावर है, इस सब में क्या होता है एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मगर जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि दो वेक्टर को ऐसे निकाला गया कि वेक्टर और स्केलर को अगर जब गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है। बट एक ऐसा निकाला गया कि वेक्टर को गुना करने पे एक ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें कि स्केलर मिले। स्केलर वेक्टर को गुना करेंगे तो हमेशा वेक्टर आएगा, बट स्केलर प्रोडक्ट ऐसा है कि वेक्टर को गुना करने पे क्या हो वो, इसलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर मिलता है, जैसे कि वर्क डन जो करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या वेक्टर है। जैसे आप पावर निकालते हैं तो पावर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है पावर। तो पावर वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से भाग देंगे तो वो हो जाएगा वेलोसिटी। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स भी वेलोसिटी है, फोर्स अभी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, दोनों का आप प्रोडक्ट कर रहे हैं। बट पावर क्या है, नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, पावर इज ऑल्सो ए स्केलर, वर्क इज ऑल्सो ए स्केलर। एंड फोर्स जो प्रेशर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया जो ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी है ना। एंड जो आपका फोर्स है वो भी वेक्टर है, बट यहाँ पे भी क्या होता है, स्केलर होता है, प्रेशर भी स्केलर होता है। उसी तरह से आप पढ़ेंगे फ्लक्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो भी क्या है, स्केलर है। तो कहने का मतलब बहुत सारे जो है स्केलर प्रोडक्ट के एग्जांपल हैं। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसमें क्या होता है, वेक्टर ही मिलता है, दो वेक्टर का क्रॉस। जैसे टॉर्क हो गया, जो भी है, अब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ये सब जो भी देखेंगे इसमें क्या होते हैं, वेक्टर के गुना करने पे वेक्टर ही मिलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ओके, बाय बाय।